मेरा नाम है नेहा केनी। आई एम अ हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। और मीटिंग चालू करने से पहले दो तीन बात करूंगी। सबने अपना कैमरा ऑन रखना है। अ, दूसरी बात है कि जब ये मीटिंग होती है ना, उसका पहला उसका मैसेज जाता है कि ये मीटिंग है, ये अपने टॉपिक्स रहेंगे। तो सब स्पीकर उसके लिए तैयारी करते ना, नोट्स निकालते हैं। तो सबके हाथ में बुक और पेन होना चाहिए, क्योंकि आज जो भी हम यहाँ जो भी बैठे हैं ना, लीडर्स या हम भी, तो ये मीटिंग का हम प्रोडक्ट है। क्योंकि ये मीटिंग से हमारी स्टार्ट हुई है बिजनेस की। यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है। सिंपल मीनिंग है ये मीटिंग का। प्रोडक्ट के बारे में पहला इंफॉर्मेशन होगा, बाद में सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। तो जो भी है हमने नोट्स निकालने हैं, ताकि नोट्स निकालते हैं ना, कभी हमें टॉपिक होता है तो उसका हमें यूज होता है। तो हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी। पहले प्रोडक्ट के लिए बात होगा। तो हमारे जो आज का पहला टॉपिक है, उसका नाम है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और उसके लिए मैं जिनको बुलाने वाली हूँ, उनका नाम है आशुमा मोरे। और मुझे लगता है आशुमा जी सबकी फेवरेट स्पीकर है, मेरी भी फेवरेट स्पीकर है। तो एकदम डिटेल में नॉलेज निकालती है और डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है। तो नोट्स निकालेंगे तो हमें ही रिटेलिंग के लिए उसका ज्यादा फायदा होगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हुई मैं आशुमा जी को इनवाइट करती हूँ। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम आशुमा जी ऑन द जूम जायस। थैंक यू सो मच नेहा जी। इतने प्यारे वेलकम के लिए थैंक्स अ लॉट। मैं आज भी पूरी कोशिश करूंगी टॉपिक के साथ जस्टिस करने की और ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने की जो आगे चल के आपको और हेल्प। माई सेल्फ आशुमा, मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ, सर्टिफाइड एंड सर्टिफाइड स्किन केयर प्रोफेशनल हूँ। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलबींग कोच हूँ। योगा, जुम्बा एरोबिक्स ट्रेन करती हूँ, फिटनेस ट्रेन करती हूँ। ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, मेरे ख्याल से सभी को पता है। और आज प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस है बाहर, right? कि प्रोटीन लेना जरूरी है। बिकॉज हमारा जो ओवरऑल शरीर है ना, वो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना है। हमारे शरीर का हर एक चीज, चाहे वो बोन्स हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो नेल हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, हर चीज के लिए, बिकॉज हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, सभी सभी प्रोटीन से बनते हैं। तो सब चीज के लिए प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो मस्ट है। इसीलिए उसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं प्रोटीन का, शरीर का। बिकॉज हमारे जो टिश्यूज हैं, जैसे सेल्स जो हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, उससे ऑर्गन्स बनते हैं, उससे पूरी सिस्टम्स बनती है एंड फिर बॉडी बनती है। और ये सारी चीजों में प्रोटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिकॉज हमारा शरीर अगर हम देखें, तो वो शरीर में अगर 60% पानी है, राइट, तो एक मेजर रोल जो है वो प्रोटीन प्ले करता है। वो पानी के बाद जो नेक्स्ट नंबर लगता है वो प्रोटीन का होता है। ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ प्रोटीन। सो यू हैव टू टेक केयर कि आपका जो प्रोटीन का इंटेक है वो आपका प्रॉपर जाए। बिकॉज जब आप बच्चे होते हो ना, जब अगर हम एज वाइज भी देखें, तो जब बच्चे ग्रो होते हैं जन्म से ही, अगर मैं कहूंगी जो अंदर फीटस डेवलप होने लगता है, वहीं से उसकी प्रोटीन की नीड जरूरी है उसको वहां पे ही प्रोटीन। बिकॉज वहां पे वहीं से उनको प्रोटीन ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर प्रॉपर प्रोटीन रहेगा जो उनको है, तो वो प्रॉपरली डेवलप होगा और वो कंटिन्यू आने के, बाहर आने के बाद में भी उनको प्रॉपर प्रोटीन जाना चाहिए। उसके बाद जो एडल्ट हैं, उनमें जो टिश्यूज जो होते हैं हमारे, वो टिश्यूज के मेंटेनेंस, उसको बिल्ड, टिश्यूज को बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे स्किन, हेयर, नेल, ये सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए, बोन्स को, हेल्थ की, बोन्स हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। इवन अगर आप देखें जिनको जॉइंट की तकलीफ होती है, वो जो कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज जो बनने के लिए जो साइनोवियल फ्लूइड, ये सारी चीजों की जो जरूरत है, ग्लूकोजोमाइन की जो जरूरत है, उसका जो पार्ट है ना, आप अगर शॉर्ट में अगर हम समझे, तो वो जो कार्टिलेज है उसके फॉर्मेशन में, उसके रिपेयर में, सब चीज प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हम सिर्फ ये सोच
बहुत बार कान में उसके लिए सिर्फ ये आता है कि वो ना ग्लू खत्म हो गया है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑयलिंग व्हेन इट कम्स टू जॉइंट्स, राइट. एल्डरली लोग जो होते हैं, बुढ़े लोग जो हम कहते हैं, जैसे 40 50 के बाद के, जो 50 60 के बाद यू कैन से, जो एल्डरली लोग हैं, उनके मसल्स को टोन करने में, सपोर्ट करने में हेल्प करता है. बोन मास जो होता है उसको बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए मदद करता है. जनरली 50 के बाद बोन मास डेंसिटी जो है, बोन की डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है, तो उसमें भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है. बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है उनकी. सो हर एक स्टेज में प्रोटीन का अपना एक महत्व है, प्रोटीन का अपना एक इम्पोर्टेंस है एंड रिक्वायरमेंट है, मस्ट वाली रिक्वायरमेंट है ना. अब प्रोटीन इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बढ़ाता है प्रोटीन. उसके अलावा जैसे मैंने कहा, हार्मोन्स है बहुत सारे हमारे ना, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से बनते हैं. बोन्स को स्ट्रक्चर देने का काम करता है प्रोटीन. अगर आप बोन को कट करें तो उसमें ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, उस चीजों को वो पकड़ के रखता है. तो होल्ड, उसको होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर की जरूरत है वो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना हुआ है. हीमोग्लोबिन ना, हीमोग्लोबिन में हीम इज आयन एंड ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है. एंड अगर वो प्रॉपर मात्रा में नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं रहेगा हमारा. इसीलिए जब भी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है लोगों में, तभी उनको आयरन के साथ में प्रोटीन इज मस्ट. अब प्रोटीन लेना जरूरी तो है, बट प्रोटीन जब मैं लूं, मैं खाने से क्यों ना लूं, क्यों मैं बाहर से कुछ लूं. ऑफ कोर्स आप खाने से कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट क्या आपको पता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपको प्रोटीन. एक एडल्ट इंसान जो है उसका जितना आइडियल बॉडी वेट है, हाइट के हिसाब से, अगर मेरा वेट होना चाहिए 60 kg, तो मुझे 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे चाहिए. अगर आपका आइडियल बॉडी वेट है 70 kg, तो 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे चाहिए आपको. बच्चों में वो 1.5 गुना चाहिए. अगर बच्चा 20 kg का है तो उसको हाइट के हिसाब से उसका आइडियल बॉडी वेट अगर 20 kg है तो उसको 20 नहीं, उसको 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए. जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको 1.75 ग्राम्स, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसका वेट है प्रेगनेंसी में 50 kg, मैं एग्जाम्पल के तौर से ले रही हूँ, तो उसको 1.75 मतलब 50, ऑलमोस्ट डबल पकड़ लो, उसको अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे चाहिए. अब मैं ये अगर खाने से कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है. बट आप सोचिए कितना खाना पड़ेगा आपको, कितने अंडे खाने पड़ेंगे, कितना दूध पीना पड़ेगा. दूध की बात करें तो गाय के दूध में जो उनको हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उसमें फाइटेट होता है, और वो जो फाइटेट है वो डिस्टर्ब करता है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आज जो अडल्ट्रेशन है फूड में, जिस तरीके से हम सबको पता है वी आर नॉट गेटिंग क्वालिटी ऑफ फूड, तो वो नीड कंप्लीट कैसे होगी. आपको बाहर से ही लेना है. पनीर आप खाते हो एवरीडे, एवरीडे आप पनीर खाते हो, घर में क्या गाय है आपके बांधी हुई? नहीं, दूध तो बाहर से आएगा अगर घर पे भी बनाते हो. बट यस, ये सारी चीजें करनी नहीं है ऐसे नहीं है. बट ये सारी चीजें करके भी अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अगर आप होलिस्टिक प्लेट खा रहे हो ना, कंप्लीट जो प्लेट कहते हैं, वो अगर वो भी खा रहे हो, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 35 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरीडे हो जाता है. उसके बाद जो गैप बचता है उसका क्या करोगे? उसके लिए आपके पास सप्लीमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. आज समझो तो इन्वेस्टमेंट है, कल समझने जाओ समय जाने के बाद तो खर्चा है, राइट. बिकॉज वो सिर्फ गैप नहीं होगा, वो बीमारियां भी साथ में रहेगा. न्यूट्रिशनल गैप अगर ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो वो बीमारी देता है. सो अभी समझो तो उसमें अवेयरनेस है. प्रोटीन जब आप खाते हो ना, तो एज अ प्रोटीन शरीर नहीं पहचानता, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है अमाइनो एसिड्स में. और उसमें से टोटल हमको जो जरूरत है 22 अमाइनो एसिड्स की, उसमें से 13 तो बॉडी बना लेती है, बट 9 आपको बाहर से लेने हैं, राइट. एंड ये 9 के 9 एक साथ होना किसी भी प्रोटीन पाउडर में जरूरी है. जब भी आप कोई प्रोटीन पाउडर सिलेक्ट करो तो वो जरूरी है, राइट. एंड पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी प्रोटीन पाउडर है न्यूट्रिलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, जिसमें ये आपको 9 के 9 एक साथ मिलते हैं, और आपको ये माँ के दूध में 9 के 9 एक साथ मिलते हैं.
दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन जिसके लिए आपको न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए, बिकॉज ये न्यूट्रालाइट है, तो उसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं आ रहा आपके शरीर में। आप www.nutralite.com में आप जाइए एंड वहां जाके आप देखिए कि किस तरीके से फार्मिंग होती है। उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है हमारे। उसके अलावा आप देखिए कि कैसे फार्मिंग होती है और किस तरीके से वो प्लांट्स उगते हैं और किस तरीके से आपके पास ये चीजें आ रही है। यू विल बी अमेज्ड। खुद को अवेयर रखो, राइट। न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन में आपको एक जो स्कूप है 10 ग्राम का, उसमें आपको 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। और वो 8 ग्राम प्रोटीन आपको टोटली डाइजेस्टेबल है, बिकॉज इसका एक स्कोर मेंटेन किया गया है, पीडिकास कहते हैं उसको, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। मतलब जो बच्चा खाना खाने लगा है वो बच्चे से लेके आपका एज फिर 100 साल हो 200 साल हो, वहां तक ये प्रोटीन पाउडर इक्वली डाइजेस्टेबल है। जो खाओगे वो पूरा पचेगा तो बेनिफिट देगा। उसके लिए डाइजेशन के लिए अलग से कुछ इंग्रेडिएंट डालने की हमको जरूरत नहीं है, राइट। उसके अलावा न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन आपको किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ में वगैरह नहीं आता। सो आप इसको किसी भी चीज में मिक्स करके ले सकते हैं, राइट। ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब क्वांटिटी में आपको मिल रहा है, और लीन प्रोटीन है क्योंकि इसमें फैट नहीं है किसी भी तरीके का। जब आप कोई भी प्रोटीन सिलेक्ट करते हो तो ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर आपको है तो भी आप ले सकते हो, बिकॉज ये प्लांट प्रोटीन है, ऑल प्लांट प्रोटीन। आपके जो येलो पीज आते हैं वो हमारे व्हीट पीस, ग्रीन मटर, ये सब चीजों इससे बना हुआ प्रोटीन है ये। सो आप खा रहे हो वो आपको बेनिफिट दे रहा है। अब इसमें जो अमाइनो एसिड्स है, मेरे पास कितना समय है नेहा जी? तो टाइम हो गया आपका। ओके। इसमें जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, आप इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लीजिए जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि ये कौन सा अमाइनो एसिड्स आपके शरीर में कहाँ हेल्प करेगा। बिकॉज कोई आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए अच्छा है, कोई आपके बोन्स के लिए अच्छा है, कोई आपको ओवरऑल एनर्जी देने के लिए अच्छा है, राइट। इस तरीके से ये अमाइनो एसिड्स काम करते हैं। आप देखिए बहुत सारे बच्चे जिनको प्रॉपर दूध नहीं मिलता माँ का, वो आगे चल के चिड़चिड़ करते हैं, मेंटली स्टेबल नहीं होते। इन द सेंस, मेंटली स्टेबल इन द सेंस वो अभी ये चीज कर रहे हैं कल वो चीज कर रहे हैं ना, बहुत चिड़चिड़ हो रही है, ई ऊ दांत खाना, ये सब चीजें बहुत होता है, राइट। बिकॉज उनको वो अमाइनो एसिड प्रॉपरली नहीं जाते हैं, बिकॉज मदर मिल्क नहीं जाता। और ये आगे चल के फिर उनका नेचर डेवलप हो जाता है उसी तरीके से। बहुत सारी चीजें आती हैं, हम जानते हैं इस चीज को, राइट। सो टेक अ वाइज डिसीजन। और डिटेल इंफॉर्मेशन लो चाहिए तो आप इस चीज की ना, कि किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो जो मार्केट में आपको प्रोटीन मिलता है उसके आपको कितने डब्बे खाने पड़ेंगे अगर आपको उतना प्रोटीन कंप्लीट करना है। अगर मैं कह रही हूँ कि 1 kg का अगर डब्बा ले लो न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन का, था उसमें 800 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। 1000 ग्राम हुआ ना, 800 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो वो 800 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मार्केट का कोई भी एक्स ब्रांड लेके वो 800 ग्राम कंप्लीट करने के लिए कितने डब्बे खाने पड़ेंगे। उसके अलावा सिंथेटिक प्रोटीन आपके शरीर में 20 से 25% मैक्सिमम 30% ही अब्सॉर्ब कर रहे हैं, बाकी सब किडनी से फिल्टर हो रहा है। यहाँ आपको वो गारंटी मिल रही है कि जो खा रहे हो वो पच रहा है, वो शरीर में लग रहा है। सो टेक अ वाइज डिसीजन। जब कपड़ा बाहर का हम लेते हैं, बाहर पहनने का, उसको 10 बार उल्टा सीधा घिस के देखते हैं, पहन के देखते हैं, जो पहले ट्राई किया था उसको वापस एंड में ट्राई करते हैं। इतना सब करते हैं ना हम, कि कहाँ चुप तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, राइट। बहुत सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं। सो व्हेन इट इज अबाउट हेल्थ, आपको ज्यादा अवेयर होना जरूरी है। फैक्ट्स समझिए एंड टेक अ वाइज डिसीजन। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। बैक टू द लवली होस्ट। थैंक यू आशुमा जी। ना, सुपर्ब इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से रिटेलिंग के लिए बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन था ये, ताकि हम उसको अच्छे से डिटेल कर सकते हैं। और खाली इसमें मैं एक बात जोड़ूंगी कि डेफिनेटली आशुमा ने इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ यूज।
तो मैं यहाँ पे एक खाली टेस्टिमनी में बुलाऊंगी टेस्टिमनी के लिए। और उनका नाम जो मेरे पास आया है, उनका नाम है गोदावरी। गोदावरी जी है, अंकुर जी? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, गोदावरी जी। हाँ, ओके। हेलो एवरीवन। मैं गोदावरी जिंदम हूँ। हाँ, एक्चुअली पहले मैं ये प्रोटीन पाउडर अभी 2 साल से यूज कर रही हूँ। उसके पहले मुझे मॉर्निंग में ज्यादा जॉइंट पेन होता था और पूरा दिन टायर्ड फील होता था। मैं कितने बार डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन ली। जितना दिन मेडिसिन लिया वापस अच्छा लगता था, बाद में वापस बैक टू सेम। एक बार मैंने बातों बातों में मेरे फ्रेंड से बात किया, रोजा जी से। उन्होंने मुझे बोला, ये एक बार ट्राई करके देखो, आपको काफी आराम मिलेगा और जो आप जो प्रॉब्लम बोल रही हो वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ। और वो ट्राई करने के बाद मुझे जो मॉर्निंग में जॉइंट पेन्स होते थे, एनर्जी लेवल जितना कम लगता था, मतलब पूरा दिन टायर्डनेस फील होता था ना, वो काफी हद तक कम हुआ है। सो मैं इसको कभी कभी शेक बना के पीती हूँ, कभी टाइम नहीं है तो पानी में मिला के पीती हूँ। बट काफी हद तक जो मेडिसिन खाने से अच्छा मुझे ये प्रोटीन पाउडर लगा, और ज्यादा एनर्जेटिक और अच्छा लगता है मुझे। मैंने मेरे सिस्टर्स को भी रिकमेंड किया है। वो लोग भी स्टार्ट किए हैं, आई थिंक 2 महीने से यूज कर रहे हैं, उनको भी काफी हद तक अच्छा लग रहा है। सो मैं ये हैप्पीली ट्राई करती रहूंगी। ओवरऑल इट्स अ गुड एडिशन टू माय डेली रूटीन। थैंक यू। नेहा जी, थैंक यू गोदावरी जी। एक चीज मुझे बात करनी थी। मैं आए, हाँ हाँ सिर्फ हाँ। एक चीज। बहुत बार हमको लगता है कि प्रोटीन जैसे होता है ना कि मैं कुछ समय के लिए लूं, कुछ समय के बाद बंद करूं, राइट। डॉक्टर्स कहते हैं, कोई कहता है, वॉटेवर आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं ये वो। ध्यान में रखिए, जब आप कोई भी सिंथेटिक सप्लीमेंट्स लेते हैं तब आपको गैप लेना पड़ता है, बिकॉज वो आपके किडनी को सफर कर रहा है। बट जब आप प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट लेते हो, यू डोंट नीड टू टेक एनी गैप। इट इज रिकमेंडेड, इफ इट इज रिकमेंडेड, वो बॉटल पे लिखा है कि वो एवरीडे सप्लीमेंट इज फॉर एवरीडे यूज अनलेस एंड अंटिल यू हैव एनी क्लिनिकल कंडीशन, राइट। और प्रोटीन की खास बात यह है कि प्रोटीन आपके शरीर में आज खाया तो कल के लिए बचता नहीं है। यू हैव टू टेक इट एवरी डे। आज का आज खत्म, बाकी सब सुबह निकल गया जो बचा वो, राइट। कल का डोज आपको वापस से कंप्लीट करना है। थैंक यू। थैंक यू आशुमा जी ना। हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमनी हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो डेफिनेटली रोजा जी, आपको ब्लेसिंग तो मिलेगा ही ना। ये प्रोडक्ट खाली सेल्फ यूज के लिए नहीं है, हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं उसके लिए। तो हम आगे जाते हैं आगे के टॉपिक के लिए। तो आगे का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन पाउडर विथ ग्रीन टी। और उसके लिए मैं जिनको इनवाइट करी उनका नाम है अजीत जी। और वो जॉब करते हैं और हमारे लव लाइन में से आते हैं। मैंने उनको बहुत बार मीटिंग में देखती हूँ, मैं उनको बहुत पोलाइटली मीटिंग सुनते हैं और एकदम शांत स्वभाव के मुझे लगते हैं। नेहा जी, तो यस। हम लोग लव लाइन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, क्रॉस लाइन। यस। यस, सॉरी। तो हमारे क्रॉस लाइन है। लेकिन मैं जब भी उनको मीटिंग में देखती हूँ ना, तो एकदम बराबर वो नोट्स निकाल रहे होते हैं, अच्छे से सुन रहे होते हैं। तो इससे समझ में आता है कि वो वेरी टीचेबल है। तो मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर अजीत जी को। Good evening, ma'am. Thank you for warm welcome and good evening everyone. मेरा नाम अजीत है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मैं एक फार्मा कंपनी में काम करता हूँ। सो एक्चुअली प्रोटीन के बारे में आसमा मैम ने ऑलरेडी बहुत ही डीप नॉलेज दे दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ उसमें ऐड ऑन करूं। और इसके बारे में बताना चाहूंगा कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और प्रोटीन हमें किस किस चीजों के लिए जरूरत पड़ता है। लोगों को अपना स्किन, बाल, हेयर, नेल्स हेल्दी रखना होता है, तो उसके लिए भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में हड्डियों की स्ट्रांगनेस के लिए भी, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है।
और हमारे शरीर में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उस वैसे वैसे हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत मतलब कम उम्र से जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है वैसे वैसे आवश्यकता और ज्यादा जरूरत मतलब होने लगती है। और मैं बताऊंगा कि हमारी बॉडी में फैट बर्न करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो फैट ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी आने लगती है, जिसकी वजह से भी हमें प्रोटीन को यूज करना चाहिए। और भी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें चोट लग गया, इंटरनली या एक्सटर्नली चोट लग गया, घाव हो गया, तो उस घाव को जल्दी भरने के लिए और जल्दी रिकवरी के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में 70% पीपल प्रोटीन की डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं, या उन्हें पता नहीं है, या मतलब वो उन्हें प्रॉब्लम है 70% लोगों को। और 62% जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपने डेली डाइट में प्रोटीन को यूज ही नहीं कर रही है, मतलब ले ही नहीं रही है। वो नॉर्मल खाना खा रही है बट उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो लोग 50 साल से ऊपर के लोग होते हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है, उनको भी प्रोटीन मतलब 50% ऐसे लोग हैं जिनको प्रोटीन के बारे में पता ही नहीं है। प्रोटीन कहाँ से लेना है, किस सोर्स से लेना है, उसके बारे में भी वो बिल्कुल अनअवेयर है। उसके अलावा मैं बताऊंगा 10 में से 7 ऐसे लोग हैं जो प्रोटीन की कमी से, मतलब ओवरऑल मतलब 10 में से 7 लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा और कहते हैं कि प्रोटीन की हम मतलब पूरा कैसे करना है, उसके लिए दूध, दाल, अंडे, चिकन, ये सब चीजें प्रोटीन की कमी को हमारी बॉडी में पूरा करता है। बट उसके साथ साथ हमें कार्ब्स और फैट भी मिलता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास न्यूट्रीलाइट प्रोटीन विद ग्रीन टी है, जो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड है, जिससे सिर्फ हमें प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, कार्ब्स और फैट लेने से हम बच जाते हैं। ये वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है, और जो हमें अपने डेली खान पान में यूज करना चाहिए। और ग्रीन टी में बताऊंगा कि ग्रीन टी में हम एंटीऑक्सीडेंट के ग्रीन टी हमें एंटीऑक्सीडेंट का फायदा पहुंचाता है, और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रोटीन में एक स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन, 250 mg कैल्शियम, 1.42 ग्राम साबुत ग्रीन टी। और जो ग्रीन टी होती है वो 3 तरह की इसमें होती है। पहला ग्रीन टी के तत्व होते हैं, दूसरा ग्रीन टी इंस्टेंट होता है, और तीसरा साबुत ग्रीन टी पत्तियां, जो हमारी बॉडी मतलब प्रोटीन के साथ साथ हमें एंटीऑक्सीडेंट का भी बेनिफिट देता है। और जो ग्रीन टी होता है, ग्रीन टी में कैटेचिन नाम का एक स्रोत होता है, जो ग्रीन टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और ये जो कैटेचिन होता है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का काम करता है हमारी बॉडी में। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जो मुक्त कणिकाएं होती हैं उनको मतलब क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। और जो हमारा प्रोटीन होता है ये बिल्कुल सॉल्युबल होता है हल्के गर्म पानी, दूध, जूस के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। और जिनके अंदर बॉडी में मतलब जो लोग कैल्शियम भी यूज कर रहे हैं, प्रोटीन यूज कर रहे हैं, तो ओवरऑल इस एक बॉक्स में उनको ये दोनों चीज के फायदे मिल जाएंगे। मैम, डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अजीत जी। इसका कोई एक टेस्टिमनी बताएगा? मैम, मैं बताना चाहूंगा। प्लीज। मतलब मैं उनको बुलाना चाहा था बट वो बिजी थे इसलिए वो आए नहीं। अ, हमारी मतलब बिल्डिंग में ही रहते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड किया था आज से जस्ट 1 से 1.5 महीने पहले। उनकी बॉडी में मतलब वो जब भी सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो उनको मतलब बोन्स में प्रॉब्लम होती थी, कहते थे कि मुझे आवाजें आ रही हैं मेरे हड्डियों से, मतलब पैर सीधे और हाथ मतलब वो करने में। तो जब उन्होंने कैल्शियम और ये प्रोटीन विद ग्रीन टी स्टार्ट किया, तो लिटरली अभी वो मतलब लास्ट 1 हफ्ते पहले मैंने उनसे फीडबैक लिया था, तो वो कह रहे हैं कि जी जी मैं बिल्कुल फैन हो गया हूँ इसका। मुझे तो लगा था कि मेरी हड्डियां जवाब दे रही हैं, बट नाउ आई एम 100% हैप्पी विद दिस ब्रांड। बहुत हैप्पी है इससे।
थैंक यू ओके मैम। थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस वे प्रोटीन, और उसको कवर करने के लिए रोहिणी जी आ रहे। हमेशा एक्साइटेड होते हैं, उनकी आवाज ही एकदम बुलंद बुलंद है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है उनके पास, और उनके पास जो रिटेलिंग के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम रोहिणी जी। थैंक यू नेहा जी। एम आई ऑडिबल? यस यस। मेरा नाम रोहिणी विंसेंट है। मेरे बेटर हाफ विंसेंट यहाँ मेरे साथ है। हम दोनों कोच बाय डॉक्टर स्नेहा एंड नीरज मजमूदार। हमारे मेंटर नीरज पारुल सोनी एंड नितिन सोनी है। मुझे बहुत ही नेहा जी सही में आज इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे ये वे प्रोटीन का टॉपिक मिला। इसका कारण ये है कि मैं खुद वे प्रोटीन, जब मैं जिम जा रही थी, अगर आप लोग को याद हो, तो मैंने क्वेश्चनर बना के लोगों को ट्राई टू गेट अ लिस्ट। तभी उनमें मैं एक पूछती थी कि आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो क्या, तो दे वुड से हाँ हम प्रोटीन ले रहे हैं और इस ब्रांड की ले रहे हैं करके। तभी मेरे को दिमाग में आया था कि अभी अगर मुझे इन सब ब्रांड्स को, मतलब इफ समबडी आस्क्स मी तुम ये ब्रांड क्यों ले रही हो, तो मुझे क्या मतलब हाउ आई विल डू इट। तो मैंने फिर ब्रांड्स का सब निकाल के स्टडी किया, कंपैरिजन, और फिर मुझे समझ में आया कि हमारा न्यूट्रीलाइट वे प्रोटीन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स। सो इफ व्हाई आई एम यूजिंग इट आल्सो एंड व्हाई आई कैन टेल अदर पीपल। मैं वैसा पंचलाइन क्या मारूंगी जो उनको लगेगा कि हाँ भैया मुझे ये लेना चाहिए। दो के बराबर में एक हमारा व्हाई इट इज मोर वेइंग। सो आई एम सो थैंकफुल ये मुझे मिला है टॉपिक। अब ज्यादा मतलब मैं एक शेयर करना चाहती हूँ पीपीटी। तो शैल आई ट्राई इट फ्रॉम यू? ये क्या मेरी दिख रही है? हाँ दिख रहा है। यस रोहिणी जी। तो आज हम लोग बात करेंगे वे प्रोटीन की। इसका फुल नेम है न्यूट्रीलाइट वे प्रोटीन फॉर्मूला 2 चॉकलेट। अब वे है स्पेलिंग WHEY, उसमें से ई निकाल दो तो फिर वाई हो जाएगा, वाई प्रोटीन। वाई प्रोटीन में आशुमा जी ने और अजीत जी ने बहुत ही बढ़िया बताया वाई। तो मैं इस पे ज्यादा आई विल नॉट अगेन री इन्फोर्स इट, बट ये स्लाइड ही आप देख लीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि हम प्रोटीन है, वी आर प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं है तो हम नहीं है। हमारा हर पार्ट ऑफ बॉडी में प्रोटीन है, समझ लो। अगर आपके मसल्स ऑर्गन्स ये सारा निकाल देते हैं हम, तो हम कैसे लगेंगे? जस्ट अ skeleton which is not even that skeleton is not worth going for a horror movie. एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में भी अच्छे से बता दिया था आशुमा जी ने। और इन्होंने फिर भी वो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, हमारा बॉडी टिश्यू को ग्रो और रिपेयर करता है, हमको एनर्जी सोर्स भी देता है। कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि आपने कार्बोहाइड्रेट बाय चांस नहीं ले पाए, तो बॉडी फिर प्रोटीन को यूज करती है एनर्जी के लिए। वो एसेंशियल है मसल रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए। और एक और बात है वेट मैनेजमेंट के लिए। आप कहीं पे भी देख लो, जो वेट मैनेज करना चाहता है उसे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करके उसको कट करके यूटिलाइज करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। इट हैज अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्ले इन मैनेजिंग ऑफ एंड डाइजेस्टिंग ऑफ फैट। बोन जॉइंट हेल्थ का तो डिटेल में बोल चुके हैं, पर ये गट हेल्थ, जो हमारा गट का इनर लाइनिंग है, उसमें भी पूरा अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे तो सबसे पहले गट में आपको सिम्टम्स आएंगे। एसिडिटी, अल्सर्स, ये सब आते हैं बिकॉज द गट लाइनिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और हमारे हर बॉडी के हर एंजाइम्स जो भी है सब प्रोटीन से बनते हैं। अब हमारे प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? प्लांट सोर्सेज भी है, एनिमल सोर्सेज भी है। इन सब सोर्सेज में से प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स दोनों को मिला के जो हम कंप्लीट प्रोटीन मानेंगे अगर प्लांट सोर्स में, तो ये वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, पी एंड कैसियम, ये सब कंप्लीट प्रोटीन है। क्यों?
जैसे उन्होंने कहा सारे 9 अमाइनो एसिड्स हम जो हमारे बॉडी को अनिवार्य वी नीड इट बट वो नहीं बना सकती, ये हमको इनसे मिलती है। हाँ, ये है हमारा न्यूट्रीलाइट एक्सेस वे प्रोटीन पाउडर फॉर्मूला 2 चॉकलेट। ये 1 kg के पैक में आता है और इसकी इंफॉर्मेशन पे हम सीधे जाएंगे तो इसमें 6 प्रोटीन वेरिएंट्स है। वे हाइड्रोसिलेट, वे आइसोलेट, वे कॉन्सेंट्रेट, मिल्क प्रोटीन आइसोलेट, सोडियम कैसियनेट एंड कैल्शियम कैसियनेट। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये 100% वेजिटेरियन है। तो हमको कई बार ऐसे सवाल आता है ना, लोग जब लेने आते हैं तो देयर आर पीपल हु हैव गॉट लाइक रिलीजियस वो है कि हम लोग जैन हैं, वी कैन नॉट हैव एनीथिंग, थोड़ा भी एनिमल सोर्स है तो नहीं चलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, 100% वीगन वेजिटेरियन प्रोटीन। सो वेरी इजीली पीपल आर वी कैन प्रमोट दिस फैक्ट जोर से कि वी आर क्लेमिंग दिस एज 100%। इसमें जो स्कूप आता है वो 30 ग्राम का एक स्कूप आता है और ये स्कूप में स्लो एंड फास्ट डाइजेस्टिंग दोनों ही प्रोटीन है, तो 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हर 30 ग्राम स्कूप में 23 ग्राम मिलता है, मतलब 76% हमको प्रोटीन मिलता है। अब ये स्लो एंड फास्ट का क्या मतलब है हम देख लेते हैं। फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन वो है जो फटाफट ब्लड में अमाइनो एसिड्स को बढ़ा देते हैं, लाइक वे प्रोटीन 1 या 2 घंटे के अंदर ही अमाइनो एसिड्स वो कन्वर्ट होके हम बढ़ा देते हैं। इसीलिए ये दिस इज आइडियल फॉर अ पोस्ट वर्कआउट मसल सिंथेसिस। आप देखते होंगे कभी कोई भी जिम में जा रहे हो तो मेनी पीपल उनका शेकर लेकर ही आते हैं कि वर्कआउट खत्म हो गया उसके बाद तुरंत पी लिया, ताकि विद इन 1 आवर उनका जो भी मसल्स यूज हो गए हैं, स्ट्रेस हो गए हैं, वो सब रिपेयर हो जाए, सिंथेसिस हो जाए। और स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन वो होते हैं जो धीरे धीरे अमाइनो एसिड्स को रिलीज करते हैं। ये आप रेस्ट कर रहे हो, स्लीप कर रहे हो या लंबा गैप आ गया मील के बीच में तो भी आपका मसल ब्रेकडाउन होने नहीं देगा, वो मतलब ऐसे बाइंड करके रखेगा एंड इट इज रिलीज स्लोली इनटू योर सिस्टम। तो हमारे जो वे प्रोटीन है, आगे वाले जो स्लाइड में मैंने बताया था, इन्होंने दोनों मिक्स किया है, फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों को संभालने के लिए। ओके, ये स्पेशल क्यों है वे प्रोटीन हमारा? इसके पास 2 और इंग्रेडिएंट्स जो हैं, आप अगर पढ़ोगे लेबल में अच्छे से तो कि 5 ग्राम्स BCAA शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स। रिसर्च बहुत लोगों ने किया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड वेलनेस इंडस्ट्री, एंड सब रिसर्च के बाद ये निचोड़ निकला है कि जो लोग BCAA सप्लीमेंट लेते हैं उनको एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बढ़ावा दिखता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, आई डोंट नो द वर्ड, हिंदी वर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, बट एनर्जी में बढ़ावा दे आर एबल टू एक्सपीरियंस, और जो मसल डैमेज है वो कम हो जाता है जो BCAA उसमें अगर इंग्रेडिएंट है तो। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तो बात की है, इसलिए हमारी जो वे प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन है, बिकॉज उसके पास भी ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है नेसेसरी फॉर मसल बिल्डिंग। ओके, मैं जो बता रही थी कि कंपैरिजन, जब मैं जिम में गई थी तो 3 ब्रांड का अलग अलग लोगों ने बोला, मैं ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लूंगी क्योंकि वी नेवर बिलीव इन पुटिंग डाउन अदर ब्रांड्स। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लगभग मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर गिविंग सिमिलरली 75, 74, कोई 72% वो सब किया, पर जो डिफरेंस वाली चीजें हैं ये मैंने यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाया है। कोई ऐसा प्रोटीन मुझे नहीं मिला जो टोटल इतना कम फैट हो। ऑल अदर्स ट्रांस फैट भी है इसके अंदर, आप देखोगे तो फैट इज देयर एवरीवेयर, 1 ग्राम एंड 0.7 ग्राम। So ours is almost a negligible fat and ours is the only one without any cholesterol. हर एक में इंग्रेडिएंट में उन्हीं के वेबसाइट, जो पब्लिश्ड वेबसाइट्स है अच्छे अच्छे ब्रांड की, उन्हीं के इंग्रेडिएंट में वो बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है इतना इतना है। हमारे में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा खुद भी लेते हुए, एंड
we can just focus on this also if ever we are asked about this. तो टारगेट पॉपुलेशन कौन है? जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाते हैं उनको आप ये प्रमोट कर सकते हैं. जितने भी जिम में जाते हैं जो मॉडरेट टू इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं उनको भी आप अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्थ कॉन्शियस है एंड दे आर लुकिंग फॉर समथिंग और द अदर. ये दो कैटेगरी वाले लोग एक्चुअली ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं कि हमको अच्छा प्रोटीन क्या है करके. सो दे वेरी रेडीली एक्सेप्ट कि चलो इवन इफ दे आर टेकिंग अनदर ब्रांड दे विल ट्राई कि ये आपका ट्राई करके देखते हैं. जो हमारे जैसे ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जुम्बा, डांसिंग कोई भी एक्टिविटी करते हैं उनको भी अच्छे से आप बता सकते हो. और कभी कभी ऐसा आता है देयर आर पीपल हु आर वेरी एलर्जिक टू सोया और दे से नहीं नहीं हमको डॉक्टर ने मना किया है, मुझे थायराइड है तो सोया प्रोटीन बिल्कुल मुझे नहीं खाना है. तो उनको एज एन ऑप्शन आप एक्सेस वे प्रोटीन आप बता सकते हो. इसके अलावा जो भी एजेड पीपल है या उनको भी यू कैन गिव दिस वे प्रोटीन एंड बहुत ही फीलिंग लगता है ये एक ग्लास बना के पीने में. यू कैन मेक इट इन वाटर, मिल्क. ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ आपको कि हाउ टू यूज वाला जो है ये हमने हमारे वेबसाइट से ही मैंने सीधा ही कॉपी किया है. एक स्कूप आप लेके मिल्क, जूस, वाटर, बेवरेज कुछ भी है आप मिक्स कर सकते हैं. इसका डोजेज जो है एक स्कूप 1 to 2 टाइम्स, एक बार या 2 बार, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है. क्यों? क्योंकि फूड से हम लोग लेते ही है प्रोटीन. सो वी शुड नॉट बी, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट. हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इसमें सारा कंप्लीट है तो आज मैं दोनों टाइम खाना ही नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ प्रोटीन पे जीता हूँ. ये कभी सब्स्टिट्यूट में आपको नहीं यूज करना चाहिए. इट इज नॉट फॉर मेडिसिनल यूज. जैसे अशुमा जी ने बोला अगर किसी को क्लिनिकल सिचुएशन है या कुछ भी है तो वो चेक करके फिर आपने उन्हें रेकमेंड करना है कोई भी प्रोटीन को. उनको चाहिए प्रोटीन हर एक को, बट वो डोजेज आपको एंड टाइमिंग आपको रेगुलेट करना पड़ेगा. और ये यू शुड स्टोर इट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन. किसी को मेडिकल कंडीशन है तो फिजिशियन को हमें कंसल्ट करके ही देना चाहिए. मैं क्या करती हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस, शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस. उनको मैं पूछती हूँ तो वो बोलते हैं तो देन आई से ओके नेक्स्ट टाइम आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हो तो प्लीज मैं आपके साथ चलूं. तो दे फील वेरी हैप्पी. अच्छा यू आर कमिंग विथ मी टू द डॉक्टर. Then I go to the doctor and in front of the patient only I discuss with the doctor. And most times doctor has no reason to say कि नहीं मत दो, कि हाँ नहीं अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए. मोस्टली ऑल द गुड डॉक्टर्स दे विल एग्री. सो देन इट मेक्स इट वेरी स्मूथ कि डॉक्टर ने भी बोला है. हाँ अगर हम उनको बोलते हैं पेशेंट को कि आप अपने डॉक्टर को पूछ के आइए तो वी डोंट नो कि वो कौन से शब्द यूज करेंगे डॉक्टर को और वो डॉक्टर उनको क्या बोलेगा, उनको क्या समझ रहे हैं. इसलिए मैं थोड़ा ये एक्स्ट्रा लाइक गिविंग अ सर्विस एंड इट गिव्स मी आल्सो अ नॉलेज. डायरेक्टली डॉक्टर है तो इसकी वजह से आई हैव पीपल हु हैव दो दे आर क्लिनिकली उनको कोई भी सिचुएशंस है बट वो दे आर स्टिल माय कस्टमर्स. सो दिस मुझे आपको शेयर करना था. इट इज अबाउट अ वे प्रोटीन. एक प्रश्न आया था मेरे माइंड में जब मैंने इतने सारे प्रोटीन देखे कि क्या हमें कैन वी टेक बोथ वे प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन, विच इज बेटर, ये सब आया था. तो जैसा कहा है जो भी वॉट एवर यू कैन एक्चुअली टेक बोथ, बट हमारा जो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन पर डे जो है दैट वुड बी एज आशुमा जी ने जैसे बताया कि वी शुड रेगुलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर वेट. इट शुड नॉट बी टू मच कि मैंने सुबह में 3-4 प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन भी खा लिया, वे प्रोटीन भी खा लिया. और मैं एज अ मैजिक कॉर्नर एंड एज अ थिंग हमारे घर में हर तरह का प्रोटीन है. जो वेट मैनेजमेंट वाला है वैनिला कॉफी फ्लेवर, chocolate whey protein was Vincent's favorite, and even green tea with protein that is also very tasty. So it is a good option that I give when somebody comes home. I don't offer them tea coffee. I just give them that this is some very good thing. That is, I of course check with them if they are allergic to soy or anything, and then accordingly give them a protein shake. So with that I end my presentation. Is there anyone wants to say anything? Ashuma ji, I think kuch you want to say something? यस एक्चुअली मैं देख रही थी कि आपको ही मैसेज करूं कि आप ही शेयर करो करके.
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन का जो है, जो अभी रोहिणी जी ने कहा, वो मुझसे भी मिस हो गया। सोया प्रोटीन, तो सोया, यहाँ पे हमारे सारे प्रोटीन्स में डायरेक्टली सोयाबीन नहीं यूज होता है। या सोयाबीन का जो 40% पार्ट है, दैट इज ओनली बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी, एंड 60% 40% को अब्जॉर्ब करने के लिए भी तकलीफ देता है। इसीलिए डायरेक्ट सोया नहीं खाना चाहिए कभी भी, आप रोस्ट करके, पका के, कैसे भी। इसमें सोया आइसोफ्लेवोन है, विच इज अ कॉन्सेंट्रेट, अगेन एंटीऑक्सीडेंट है ये एक तरीके का, जो आपको मिलता है न्यूट्रिलाइट के सारे प्रोटीन्स में। और सोया आइसोफ्लेवोन मिमिक करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन को, जो कि मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो काम करना बंद कर देता है। उसको मिमिक करता है सोया आइसोफ्लेवोन। उसके वजह से जो मेनोपॉज के बाद जो रिस्क होती है वुमेन्स में, जनरली हार्ट की वगैरह, वो रिड्यूस हो जाती है। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू आशुमा जी. And yeah, here I end my presentation. Thank you back to the lovely host. There's a testimony that is to be given. First testimony, मेरा first customer is Vincent. He will just tell 2 lines how he, what is his experience of taking the whey protein. जैसे गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम विंसेंट है और मैंने ये वे प्रोटीन लेना चालू किया। उसके पहले मैं 10 कदम भी जॉगिंग नहीं कर पाता था। आई टू गेट, मेरा सांस फूल जाती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। ये लेने के बाद अभी रेगुलर मैं शाम को आई हैव सब्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट टेकिंग इनटू एन वे प्रोटीन थी ये वाला। और मुझे अभी आई एम एबल टू रन 2 राउंड्स ऑफ द लेक, दैट इज 800 मीटर्स, 2 राउंड्स कंटिन्यूस भी दौड़ पा रहा हूँ मैं अभी। slowly I'm going to go for a marathon again. ये मेरा ड्रीम है कि एक मैराथन रनिंग करना है। So with the help of this whey protein, I think so I'll be able to fulfill one of my dreams. Thank you. And video एक भेजा था, is it available with you नेहा जी, or shall I play it from here? नहीं, मेरे पास नहीं है। रोहिणी जी आप प्ले कर लीजिए। एक मिनट टाइम दीजिए मुझे, बिकॉज या जस्ट 1 minute प्लीज। आई थिंक आप कंटिन्यू कीजिए, आई डोंट, बिकॉज इट विल टेक मी अ कपल ऑफ मिनट्स टू सर्च। ओके, और इन बिटवीन 2 स्पीकर्स में वो टेस्टिमनी प्ले कर दे। ठीक है। डेफिनेटली आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, आप मैराथन दौड़ेंगे ना। और रोहिणी जी, मुझे आपका अच्छा लगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा माइल जाके आप अपने कस्टमर को सर्विस देते हो। आप खुद उनके पास, डॉक्टर के पास जाते हो उनके साथ। सच्ची में मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो आप ना, आपके पास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू रोहिणी जी। और अभी हम नेक्स्ट पड़ाव पे जाएंगे। अभी हमारा प्रोडक्ट का जो सेशन था वो खत्म हुआ, अभी हम जाएंगे सिस्टम के ऊपर। तो हमारे बिजनेस में दोनों जरूरी है, क्योंकि हमको प्रोडक्ट भी यूज करने हैं, प्रोडक्ट बेचने भी है, उसके साथ साथ हम सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो और ज्यादा हम ग्रो हो सकते हैं। जो आज सिस्टम के जो टॉपिक है ना, सब टॉपिक मेरे फेवरेट है ना। तो पहले टॉपिक के लिए हम जाएंगे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। फेवरेट टॉपिक है, मेरे हार्ट से बहुत नजदीक है ये टॉपिक। और उसके लिए मैं जिनको बुलानी चाहती हूँ उनका नाम है मेघा पुरलकर। ये मेरी बच्ची है तो मैं उसको ज्यादा जानती हूँ। बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है ये। तो वो भी आज उसके खुद के एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम मेघा जी। बाय प्रोफेशन शी इज एडवोकेट। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम मेघा जी ऑन जूम डायस। Good evening, everyone. My voice is clear, Neha ji? Hello? यस यस। Yes. Good evening, everyone. नेहा जी ने जैसे बताया, मेरा नाम मेघा पुरलकर, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ एंड बिल्डिंग दिस बिजनेस वेरी पैशनेटली विथ माय फैमिली। माय अपलाइन कोच इज ऑलवेज नेहा जी एंड माय मेंटर इज सुनीता जी। ओके, सो आज का टॉपिक है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ स्पोकन, हमारे बिजनेस में देयर आर 3 पावर्स। सो जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है वो आज मैं लूंगी और बाकी के जो 2 पावर्स है वो हमारे अपकमिंग लीडर्स है वो कवर करेंगे। सो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स क्या है? हमारे
जुबा में हम लोग जो बात कर रहे हैं, रेगुलरली जो बात कर रहे हैं, उसमें बहुत ताकत है, बहुत पावर है उसमें। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे हमेशा कि अच्छा बोलो अच्छा हो जाएगा। हमारे मराठी में कहावत है, शुभ बोल नाऱ्या। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आप जो भी अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होने वाला है। और अच्छा, देखिए हम लोग बहुत बार ये अच्छा अच्छा बोलने में ना, हम लोग बहुत बार हमारे मुंह से बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, तो उसके हमने खराब भी बोल रहे। ऐसे नहीं है कि हम लोग हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन वो खराब बोलने से क्या होते, एक दो चीजें होती है। अच्छा बोलो तो अच्छा ही होगा, आप खराब बोलते हो तो आप कोई भी चीज को मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं, आप उसको पूरा नाश कर देते हो उस चीज को। तो इसीलिए हमेशा हमारे ये बिजनेस के हमारे ये जरूरी है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड हमको करना है। ये सो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या है? इट्स अ पेप टॉक। आपकी इनर वॉइस है, आपके इमोशंस है ये, जिसे आपको अच्छा करना है। आपको अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होने वाला है। तो हमारे बिजनेस में ये क्या जरूरी क्यों है? क्योंकि हम जब भी हम लोग कुछ भी बात करते हैं ना, तो हमारे इमोशंस आ जाते हैं उसके अंदर, और उसीलिए सब चीजें अच्छी हो जाती है। हमारे बिजनेस में जो भी लीडर है वो हमेशा बोलते हैं कि आप जो चाहते हैं ना उसके लिखो, तो आपको यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो अभी अच्छा बोलने से हमको फायदे क्या होते हैं? अच्छा बोलने से फायदे ये हो जाता है कि आपका एक इनर कॉन्फिडेंस है, आपका वो बूस्ट हो जाता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। कितनी अच्छी बात है, हमारे रेगुलर लाइफ में हम कितना स्ट्रेस लेके चल रहे हैं। ओके, तो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, और आप एक पब्लिक में यू कैन स्पीक फ्रीली। आपका पब्लिक स्पीकिंग अच्छी तरीके से हो जाएगा, आपका प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ हो जाएगा इसमें। क्यों? और ये उसके साथ साथ और क्या हो जाएगा कि आपका नेटवर्क बढ़ने में, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके बिजनेस में नेटवर्क बढ़ने में आपको हेल्प करेगा। ओके, और सबसे पहली बात, हम लोग बहुत अच्छा बोलते हैं तो अपने हार्ट को भी अच्छा लगेगा। ओके, तो अपनी हेल्थ उसके अंदर अच्छी रहने में हेल्प हो जाएगी। सो अब जो भी करते हैं ये सेल्फ टॉक है, स्पोकन वर्ड है ना, इट्स अ, आप सीड डाल रहे हैं। इट्स शुरुआत है, आपकी बिजनेस की शुरुआत है, आपके कोई भी काम की, जरूरी नहीं बिजनेस है, आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप सीड डाल रहे हैं। और ये सीड है, ये आगे जाके फलेगा फूलेगा, लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ टॉक से शुरुआत करनी है उसकी। ओके, सो आज के, मुझे ऐसे लगता है कि आज के रेसिंग वर्ल्ड में ये स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, ये हमको एक बाय गॉड गिफ्ट मिला है। सो हमको इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है। देखिए, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें होती है, मतलब निगेटिव चीजें होती है, और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत आता है। तो हमको इसमें से बाहर निकलना है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने का है। तो इसमें ये सेल्फ टॉक आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, और ये कैसे करना है? सो इट्स वेरी शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, और आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में, मतलब ये चीज मेरे पास है, आई हैव दिस, और आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि यस मेरे पास है ये चीज, और आपको उसके अंदर विजुलाइज भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आईपैड लेना है, तो मेरी सीनियर के पास आईपैड है तो मैं उसको लेती हूँ, मैं कभी कभी उसको लेके कोर्ट में भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो फीलिंग आना है कि मुझे ये चीजें चाहिए। सो मैं ये करती हूँ, आपको ये उससे स्टार्टिंग क्या विजुअलाइजेशन हो जाता है, और मुझे फीलिंग भी हो जाता है, क्योंकि मैं एक एक सीट डाल रही हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए। ओके, और ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप उसको, अब चाहे तो आप जोर से भी बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उसको लिख भी सकते हैं। मैंने एक सी डायरी मेंटेन किया है, मैंने ऐसे नोटबुक लिखे हैं। ओके, इसमें मैं रोज मेरा सेल्फ टॉक लिखती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, ये इसमें मैंने सब, मैं हमेशा लिखती हूँ। और ऐसे मेरी बहुत सारी नोटबुक्स है जो मैं इसको हमेशा मेंटेन करती हूँ। और ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम हम लोग कर रहे हैं और ये काम नहीं हो रहा है, स्टिल यू हैव टू डू, क्योंकि आपको बिलीव करना है उसके ऊपर। और बिलीव से आपका सेल्फ टॉक है, बिलीफ है, और उसके साथ साथ आपको एक्शन डालना है। एक्शन डालना इट्स अ वेरी, उसी के बाद ही आपका जो रियल थिंग है, वो आपका ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएगा।
ओके, तो ये सब कुछ आपको इसलिए डालना है क्योंकि आप जितना पॉजिटिव बात करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो दैट गोज इन यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो भी ड्रीम्स है, आपकी जो भी इच्छा है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और जैसे मैंने बोला कि हमेशा वर्ड के साथ बिलीफ और एक्शन भी होनी चाहिए, तो जाके वो रियल चेंज आएगा। और विजुअलाइजेशन इज मस्ट, विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे और आपको ऐसे लग रहा है कि ये, वैसे मैंने बोला कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको, जैसे हमारे लीडर्स बोलते हैं 21 डेज आप ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आप जरूरी है लिखना है, और आप उसको एक नोट, स्टिकिंग नोट्स आती है, वो आपके घर पे जहाँ पे आप हमेशा देख सकोगे उसको, वहां पे लगा के रखो। आप व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मेंटेन करो जहाँ पे आप लिख के रखो कि आप, और एवरीडे एटलीस्ट 2 टाइम्स दिन में आप उसको पढ़ो, तो आपका क्या इनर थिंग बूस्ट हो जाएगी, और आपको एवरीडे आपको काम करने में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मैं अभी, मेरा खुद का काम है, उस तरीके मैं एवरीडे का मेरा थिंग्स टू डू रहता है। मैं एवरीडे मेरी थिंग्स टू डू क्या है, मुझे दिन में क्या करने का है, क्या क्या काम करना है, वो सब मैं लिख के रखती हूँ, और ये सब चीजें होने लगती है। बाय गॉड ये सब चीजें होने लगती, आप ऐसे लिखो, तो ये लिखना है ना, वो आपको बूस्ट करेगा कि आप जाओ, बाहर जाओ और आप बाहर जाके काम करो। ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ये डेली चीज लिखती हूँ, और एवरीडे मैं ये नोट मेंटेन करती हूँ। सो नेहा जी, मेरे पास टाइम है, मैं सेल्फ टॉक के बारे में बोल सकती हूँ सब लोगों के साथ। हाँ हाँ, बोल सकते हैं। यस, थैंक यू नेहा जी। देखिए, मैंने जैसे सेल्फ टॉक लिखना तो बहुत ही जरूरी है, जैसे मैंने बताया आपको, और ये पावरफुल टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जो हमको बिजनेस में हेल्प करता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। सो मेरा सम ऑफ द पॉजिटिव अफर्मेशन है। सो आप लोगों के साथ मैं बात करना चाहूंगी उसके लिए। क्या आप सब लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं अंकुर जी? या हर कोई अपने आप को कर सकता है अनम्यूट। ये थैंक यू नेहा जी। देखिए, आप, मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ बाद में बात कीजिए। थैंक यू गॉड आई एम द बेस्ट। Thank you, God, I am the best. Thank you God I am healthy and wealthy. थैंक यू थैंक यू गॉड, गॉड आई आई एम एम हेल्दी एंड हेल्दी एंड वेल्दी। Thank you God I am money magnet. थैंक यू गॉड आई एम मनी मैग्नेट। Magnet. Thank you God every day I am helping people through Amway business. Thank थैंक you, यू God, गॉड I एवरी am डे आई एम हेल्पिंग helping every day people I'm a Thank you business. God giving me 10 positive business mind leaders in wide and in team. थैंक Thank यू you, गॉड God, I am people in I'm a businessman, my team. Thank you God I am happy. थैंक Thank यू you, God, गॉड, I आई am एम happy. हैप्पी। Thank you everyone for supporting me in all. This is last का Thank you, positive ma'am. Thank you. affirmation है ना, आई एम हैप्पी, वो आपको हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। आप हैप्पी रहोगे तो आप सब कुछ, अपने आप से सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, सो एवरीडे आपको अपने आप को पेप अप करना है, पेप टॉक करना है कि थैंक यू गॉड आई एम हैप्पी, और ये सब आपके लिए, आपके ऊपर गॉड की विशेष कृपा है, इसके लिए आप ये सब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बैक टू माय लवली होस्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मेघा जी। ना एकदम एनर्जी आ गई अभी मीटिंग में सेल्फ टॉक से। तो थैंक यू वंस अगेन मेघा जी। और अभी नेक्स्ट हम जाते हैं पावर ऑफ यूनिटी। उसके लिए मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ उनका नाम है बरका जी। उनको मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, मैंने स्क्रीन पे ही देखा है, लेकिन उनकी वजह से मैंने डोर ओपनिंग प्रोडक्ट LOC एसेट चालू किया है, रिटेल करना। लेकिन मैंने उनको देखा है, बहुत ही उनका स्माइली फेस है, हमेशा हंसते रहते हैं और खुद का एक्सपीरियंस भी बताते हैं, और उनके एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। तो वेलकम बरका जी। थैंक यू नेहा जी। मेरा नाम बरका है और मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, और इस बिजनेस में आने के बाद मैं बिजनेस वूमेन बनी।
तो मेरा आज का टॉपिक है पावर ऑफ यूनिटी। तो पावर ऑफ यूनिटी मतलब एकता में बल। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि एकता में बल होना, एकता में बल होता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी पावर है। तो ये पावर कैसी है कि ये मतलब जब भी हम कोई काम करेंगे उसके सबसे पहले उसको सक्सेस करने के लिए ये हमारी पावर है। एक सक्सेस मंत्रा है ये कि अगर हमारे पास ये पावर होती है, यूनिटी की पावर हमारे पास है, तो हम किसी भी काम में सफल होके रहेंगे। तो ये कैसे होती है? इसको सफल होने के लिए 2-3 पॉइंट मेरे हैं कि इनको सफल होने के लिए ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे रिलेशन, हमारे यूनिटी के लिए हमारे रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमारे रिलेशन कैसे हैं। सबसे पहले हमारी फैमिली के साथ, हमारी फैमिली के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, तो हमें कोई भी काम करने में हमारी एक पावर बढ़ जाती है। हमारे बच्चों के साथ, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अगर अच्छे हैं तो हमारी जो पावर बढ़ती है उससे यूनिटी की पावर बढ़ती है कि 1 और 1 11 होते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। यूनिटी की सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी मिलेगी। तो और रिलेशन जो है फैमिली में, उसके साथ हम इस बिज़नेस में आए हैं तो हमारे जो है मेंटर हैं, हमारे अपलाइन हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए कि हम उनसे जो है उनके पास कॉल करते रहें, उनसे बात करते रहें, तो वो हमारी हेल्प कर पाएँगे। और उसके अलावा रिलेशन जो है जो हमारे जो कस्टमर हैं, कस्टमर के साथ और हमारी डाउनलाइन वगैरह जो होती हैं, उनके साथ अगर हमारे रिलेशन हम अच्छे रखते हैं, तो वो हमारी बहुत बड़ी पावर है और वो हमारे बिज़नेस को भी सक्सेस करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। दूसरा जो है हमारा जो है विश्वास। यूनिटी हमारी कैसे आएगी? हम रिलेशन हमारा अच्छा कैसे होगा कि अगर हमारा विश्वास होता है, तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होगा। विश्वास के लिए हमें जो है सबसे पहले हमें अपने गॉड पर विश्वास होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। हम जब भी सुबह सबसे पहले उठते हैं तो हम अपने गॉड से ही प्रे करते हैं कि भगवान आज जो भी हमारा दिन हमारे लिए सक्सेसफुल करना, हमारी हेल्प करना। तो गॉड से रिलेशन हम मतलब गॉड पर हम छोड़ देते हैं। हमें इतना विश्वास होता है गॉड पर कि हम अपना हर काम गॉड के विश्वास पर छोड़ देते हैं कि वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, है ना? और उसके बाद हमारे जो इस बिज़नेस में जो हमारे गॉड के बाद जो होते हैं हमारे अपलाइन मेंटर, ये हमारे भगवान के तरह ही होते हैं कि ये हमें जो है हर उसमें हमें गाइड करते हैं कि आपको ये ऐसे करना है। तो हमें अपने अपलाइन पर, मेंटर पे इतना भरोसा होना चाहिए कि जो वो बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आँख बंद करके भरोसा होना चाहिए कि हम जो वो कहें हम उसको कर दें। हम उनसे कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कोई क्वेश्चन ना कर पाएँ कि ये क्यों करना है? तो उस क्वेश्चन को ना करके अगर वो हमें कुछ भी कहते हैं, अगर हम उसको करेंगे, तो हमारा हम उसमें अपने बिज़नेस में सफल होंगे। तो विश्वास की पावर बहुत अच्छी है और इसके साथ-साथ हमारे ऊपर भी जो है हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे डाउनलाइन है, उनको हम पर विश्वास होना चाहिए। उनसे हमारे रिलेशन के साथ विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। अगर उनको हम पर विश्वास नहीं होगा कि हम उन्हें जो बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं, तो वो फिर हमारे कस्टमर ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं। तो विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा जो है जब हम कोई भी काम करते हैं, तो हम जो है सलाह लेते हैं एक। अगर हमें कहीं जाना भी है, तो हम अपने फैमिलीज़ में अगर 5 लोगों की फैमिली है, तो हम सबसे सलाह लेंगे कि हाँ, हमें यहाँ जाना चाहते हैं। आप तुम सब लोग क्या कह रहे हो? जब वो सलाह करते हैं, उनकी सलाह से ही हमें जो है हम कहीं जाने-आने का कोई भी काम हम कर लेते हैं। तो ये हमारी लीडरशिप होती है कि इससे अगर बिज़नेस में हमारी जो है वो लीडरशिप बिल्ड होती है। तो सलाह बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी टीम के साथ
अपनी फैमिली के साथ एक सलाह के साथ काम करेंगे, उनकी भी सुनेंगे और उनके पॉइंट भी अपने साथ करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, तो हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे इसमें ये एक इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारी यूनिटी की पावर बनती है। अगर हम अपने बिज़नेस में ही या किसी भी काम में अगर हम इन 3 चीज़ों को रखेंगे, तो हम हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को बिल्ड कर पाएँगे। अ, और इसके साथ मैं एक कहानी, एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक स्टोरी मैंने बचपन में सुनते आए हैं हम कि एकता में बल, तो उसमें जो है एक किसान होता है, तो वो कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल भी पहले दाना डालता है और उसके ऊपर जाल रख देता है। तो कबूतरों को पता नहीं चलता, तो उसमें एक कबूतर आता है, वो जाल में उसमें फँस जाता है। उसके बाद एक-एक करके और बहुत सारे कबूतर उसमें आते हैं और वो जाल में फँस जाते हैं। तो अब वो कबूतर क्या करें? वो अपनी जान कैसे बचाएँ? तो वो उसमें से जैसे एक कबूतर आता है, तो वो उसको जाल को उड़ना चाहता है, पर वो उससे जाल नहीं उड़ पाता। लेकिन जब वो सारे कबूतर होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो आपस में सलाह करते हैं कि क्यों ना हम सब एक साथ इस जाल को लेकर उड़ें। और वो इतनी पावर के साथ, इतने विश्वास के साथ उस जाल को लेकर उड़ने की कोशिश पूरी करते हैं और वो उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं। तो ये है हमारी यूनिटी की पावर। तो अगर वो एक साथ नहीं उड़ते तो उनकी यूनिटी, वो वहाँ से अपनी जान नहीं बचा पाते। उसके बाद वो जाल को लेकर किसी लोहार के पास जाते हैं और उस जाल को कटवाते हैं और वो वहाँ से जो है अपनी जान छुड़ा पाते हैं। तो ये हमारी यूनिटी की पावर है। अगर हम इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम पक्का इस बिज़नेस में भी बिल्ड सक्सेस हो पाएँगे। तो थैंक यू। मेरा टॉपिक थैंक यू वर्षा जी। ना आप आज ना आपने अलग ढंग से किया है। पावर ऑफ यूनिटी, रिलेशनशिप, विश्वास और सलाह, बहुत अच्छा लगा ना। थोड़ा मुझे अलग लगा आज का टॉपिक। थैंक यू वर्षा जी। लास्ट का स्टोरी तो सुपर्ब था, बहुत बार सुना है, लेकिन आज ऐसा लगा कि मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो थैंक यू वर्षा जी। अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते। टॉपिक है पावर ऑफ सबमिशन। और जिनको टॉपिक मिला है, मुझे पता है वो अपलाइन के कितने सबमिशन में है वो लेडी। उनका नाम है कोमल नलावड़े। वेरी सिंपल, लेकिन बहुत ही क्या बोल सकते हैं, डैशिंग हाउसवाइफ, 2 बच्चों को संभाल के बिजनेस कर रही है। और मैं उसको इनवाइट करना चाहती हूँ, मिसेस कोमल नलावड़े। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हेलो, मेरा नाम है कोमल नलावड़े। हेलो, ये तो है आवाज आ रही है मेरी? हाँ, थैंक यू जी। मेरा नाम है कोमल नलावड़े और एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे कोच और मेंटोर है सुनीता नलावड़े। तो मेरा आज टॉपिक है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन के मतलब समर्पण की शक्ति। जो आज हम एक मतलब ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये सबसे बड़ी ताकत है समर्पण की। जब हम समर्पण शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे मन में ऐसा डर, हार और झुकने मतलब झुकने जैसी बातें आती है। लेकिन सही समर्पण मतलब हार नहीं होती है, बल्कि ये अपने अपने अंदर जो अहंकार होता है उसको छोड़कर सच्चाई को स्वीकार स्वीकार करना होता है। अब समर्पण क्या है? मतलब समर्पण का अर्थ क्या मतलब है? अपने अहंकार को पीछे रखना, मतलब जो सिचुएशन है उसको समझकर सही निर्णय लेना। अपने से बड़ी जो शक्ति होती है उसके आगे झुकना, इसका अर्थ है समर्पण। लेकिन उससे हम अपने आप को कमजोर नहीं, बल्कि उससे
हमारे अंदर एक बहुत ही मजबूत होता है समर्पण करने से। इसका अभी हमारे जीवन में समर्पण की क्या भावना होनी चाहिए। जैसे कि जीवन में हमारे लाइफ में हर चीज हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं रख सकते। कई बार हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उसका जैसे हम लोग को चाहिए उतना वह नहीं होता है। मतलब जैसा हमको उससे गुस्सा करने से या खुद को दोष देने से और दूसरों को कोसने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैंने तो अपना पूरा पूरा काम कर दिया है, अभी इसका जो जो भी परिणाम होगा वो मुझे स्वीकार है, ये कहने का मतलब है हम समर्पण करते हैं और उससे हमें मानसिक शांति मिलती है। जो व्यक्ति समर्पण करना सीखता है ना, वो पूरा स्ट्रेस से फ्री हो रहता है और उसके सामने कोई भी सिचुएशन आए वो उससे कुछ न कुछ नया सीख लेता है और वो और ज्यादा अच्छे से खड़ा होता है आगे बढ़ने के लिए। और हमें समर्पण हमें सिखाता है कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती है, कोई न कोई लड़ाई छोड़ने के लिए भी होती है और कुछ चीज छोड़ने के लिए भी बहुत बड़ी ताकत लगती है। हमारे भारत संस्कृति में समर्पण को बहुत ही बड़ा स्थान दिया गया है और वो सही है। हमें भगवान के सामने हमेशा समर्पित होना चाहिए। भगवान को हमें अगर हम समर्पित करते हैं और भगवान को हम बोलते हैं कि ये मेरी ये प्रॉब्लम्स है, अब जो सही है वो आपको देना है, तो भगवान आपको जो सही होगा वही देता है। अभी रिलेशनशिप में समर्पण कैसा होना चाहिए, आप देखते हैं आजकल छोटी छोटी बात से रिश्ते में कड़वाहट आती है, कभी कभी तो वो टूट भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि हर कोई खुद को साबित करना चाहता है, किसी के सामने झुकना किसी को पसंद नहीं होता है, इसकी वजह से रिश्ते में दूरी आती है। अभी क्या करना है, कभी कभी वो रिश्ता बचाने के लिए सॉरी भी बोलना चाहिए और अपनी बात को छोड़ना चाहिए। सामने वाला क्या बोलता है वो बात सुनना चाहिए, उसको उसके सामने अच्छा बोलना चाहिए, मतलब उससे रिश्ता टिकता है। और जो जो लोग अपना समर्पित भावना से रिश्ता निभाता है ना, वही रिश्ते को अच्छे से रख पाता है। अभी हमारे काम काम के बारे में, जॉब मतलब करियर के बारे में और उसमें जो सफलता आती है उसके बारे में, उसमें समर्पण की भावना कैसी होनी चाहिए। मतलब काम के प्रति समर्पण होना मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने सपने को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है हम हमारे काम प्रति ईमानदार रहना है, हमेशा सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जो मेंटोर होते हैं उनके अनुभव और उनका जो समय होता है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। मतलब यहाँ हम सब जन हैं, हमारे सब जन की मेंटोर है, हम उनके सामने समर्पित होते हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, मैं सीखना चाहती हूँ, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप समर्पण और नियंत्रण में क्या फर्क है। नियंत्रण हमें थका देता है और समर्पण हमें फ्री कराता है। मतलब नियंत्रण, हम ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए,
और हम सोचते रहते अगर, और उस सोचते सोचते हम थक जाते हैं। लेकिन वही अगर हम किसी के सामने समर्पित होते हैं, मतलब हमारे mentor के सामने समर्पित हो, जो मेंटोर कहेंगे वो हम करेंगे, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, और जो मेंटोर कहेंगे वो हम करते हैं और उससे कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की, और हम टेंशन फ्री रहते हैं, नहीं उससे हमें स्ट्रेस नहीं आता। और ध्यान रखिए, समर्पण मजबूरी से नहीं, समझदारी से आता है। जब हम समझ जाते हैं ना कि हर चीज हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव मतलब रवैया है जो हमारे बस में है, तभी हम समर्पण करना सीखते हैं। जैसे कि हम मेंटोर के सामने, मैं मेरा एग्जांपल दूंगी। मैं जब सुनीता भाभी मुझे बिजनेस दिखाने के लिए आई, तो उसके बाद मतलब मैंने ऐसा ये किया कि जो सुनीता भाभी बोली वो ही मैं करती हूँ। बिजनेस के बारे में हो, वो जो बोलती है वो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जो भी कहेंगी अच्छा ही होगा मेरे लिए। और अभी मैं लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, समर्पण का मतलब है अहंकार से जीतना है। जो व्यक्ति झुकना जानता है ना, वही जीवन में ऊंचा बढ़ उठता है। थैंक यू एंड बैक टू। एक्सलेंट कोमल। मैंने बहुत बार सुना है तुझे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि आज अलग है कोमल ना। बहुत ही अच्छा समर्पण के बारे में बात की आज आपने ना। बहुत सारे मैंने पॉइंट निकाले ना, क्योंकि मुझे भी बहुत आज कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू कोमल जी। और अभी नेक्स्ट हम जाएंगे पावर ऑफ ड्रीम्स। और उनको ये टॉपिक को कवर करने के लिए जो आ रहे हैं उनका नाम है श्री। वो जॉब करते हैं सेम है मेरे क्रॉस लाइन है। मैं उनको ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जब भी मैंने उनका टॉपिक सुना है बहुत अच्छी बात करते हैं वो। तो अच्छा लगेगा आज उनको सुनने के लिए ड्रीम्स के बारे में। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मेरा ये भी। तो प्लीज वेलकम श्री जी ऑन जूम डायस। थैंक यू नेहा जी फॉर वार्म वर्ड्स। मेरी आवाज आ रही है? यस यस गुड, ओके, great. So good evening everyone. We are Shri and Swati Kasar, proudly coached by Nalin and Poonam Limbachia and mentored by awesome couple all the way from US, Nick and Parul Soni. So dreams, मैंने नोट्स बनाए हैं। So dreams बेसिकली क्या है? हर महान उपलब्धि की शुरुआत किसी के मन में एक सपने से शुरू हुई। जो भी हम लोग ग्रेट चीज अभी देख रहे हैं हमारे आसपास, किसी ना किसी ने ये सोचा होगा, किसी ना किसी का ड्रीम होगा, तभी जाके हम ये देख पा रहे हैं ना। ज्यादातर लोग हारते हैं जिंदगी में, असफल इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास वो काबिलियत नहीं होती, बल्कि वो हारते इसलिए क्योंकि वो सपने देखना छोड़ देते हैं। राइट? और हम लोग बोलते हैं कि मेरा ये सपना है ना। सपने कैसे होने चाहिए? सपने बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ विश, एक इच्छा नहीं होती। इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। हमने काफी सारे सीडी में सुना है कि ड्रीम हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी हम लोग ओपन मीटिंग में रहते तो किसी ने बोला था कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, तो स्पीकर ने बोला था सर 4 व्हीलर तो एम्बुलेंस भी होती है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि 4 व्हीलर है तो क्या, यू वांट टू बाय अ कार, कार में भी कौन सी कंपनी है, कौन सा कलर है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। सो इट्स नॉट जस्ट अ विश, इट्स अ बेसिकली क्लिस्टर क्लियर थिंग ना। सपने जब भी हम लो फील करते हैं हमारे लिए एक ये फ्यूल का काम करते हैं। जब भी हम जाते हैं बाहर, लोगों से बात करते हैं, काफी सारी नाच सुनते हैं, फिर हम लोग घर पे आ जाते हैं, दैट वी लाइक कि यार आज कुछ हुआ नहीं, बट अगर मैं मेरे सपने को रिविजिट करता हूँ सो इट गिव्स मी अ फ्यूल, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल ना। काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि लोग दो चार हा नाक के बाद घर पे आके बैठ जाते हैं। तो व्हाट ये क्या कर रहे हैं कि वो उनके प्रॉब्लम्स को बड़ा कर रहे हैं सपने से ज्यादा, ना कि सपना बड़ा कर रहे प्रॉब्लम से। तो हमें सपने हमारे प्रॉब्लम से बड़े होने चाहिए, ना ही कि हमारे प्रॉब्लम्स बड़े होने चाहिए। ओके? स्ट्रॉन्ग ड्रीम आपको एक वजह देता है और एक और पुश करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि हम लोग काफी सारा बार नो सुनते हैं,
थक जा, like we should like feel like quitting also sometimes, but when you have a strong dream, it gives you a chance to do it one more time. Why not do it one more time? Okay ना, अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाओगे ड्रीम के लिए, तब जाके आगे आपको एक कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी. तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट अभी एंड कंफर्टेबल लाइफ बाद में. जैसे हमारे अपलाइन राशा कहते हैं, पे नाउ प्ले लेटर. आपके सपने बड़े बड़े होने चाहिए, ना कि आपके एक्सक्यूजेस. हम लोग बोलते हैं ना, या तो आप पैसा बनाते हो फिर एक्सक्यूज बनाते हो. ओके, सो वी आर ऑल हियर टू मेक मनी एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बर्निंग ड्रीम. बिल ब्रिट, वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर्स, कहते हैं कि आपके सपनों में विश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, भले ही रिजल्ट स्लो हो. काफी सारी बार ऐसा होता है कि रिजल्ट फास्ट नहीं होते, बट फिर भी हम हमारे ड्रीम के प्रति अगर जागरूक रहे, कमिटेड रहे, ऑफ कोर्स द ग्रोथ इज देयर. आपको अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाते रहना चाहिए, आपके सपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए. काफी बार ऐसा होता है कि हम किसी नए बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, उसका ड्रीम निकालते हैं और 2 दिन बाद उसको फोन करते तो फोन नहीं उठाता है, क्योंकि इन 2 दिनों में उसने किसी से बात की होती है और किसी ने उसका ड्रीम बबल फोड़ दिया होता है. ओके, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट ना. अभी ये प्रोटेक्ट कैसे करें? सो बेसिकली छोटी सोच वाले लोग बड़े सपनों से डरते हैं, लेकिन बड़े सपने ही दुनिया बदलते हैं. स्मॉल थिंकर्स बेसिकली आर फियर ऑफ बिग ड्रीम्स. वो बड़ा सपना देखते ही नहीं है, बट लेकिन जो बड़े सपने होते हैं वही उसने दुनिया चेंज की होती है. ओके, अभी इसके काफी सारे एग्जांपल्स है. हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनको वहां से ट्रेन के डिब्बे में से बाहर निकाल दिया. देन वहां से उनका एक सपना बना कि मुझे इनको मेरे देश से निकालना, एंड अल्टीमेटली उन्होंने वो ड्रीम सक्सेसफुल करके बताया. सचिन तेंदुलकर 1983 में इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीती थी, तो ये मैच उन्होंने टीवी पे देखा था या फिर रेडियो में कमेंट से सुना होगा, तो उनका वो ड्रीम वहां पे जगा कि मुझे भी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है. एंड अल्टीमेटली उन्होंने वो सक्सेस किया 2011 में. उसमें बीच में काफी सारे अड़चने आई, काफी सारी चीजें हुई, बट ही डिडंट गिव अप. इनफैक्ट 99 का वर्ल्ड कप चालू था, उनके फादर की डेथ हो गई थी. वो फ्यूनरल के लिए उस दिन आ गए और फ्यूनरल खत्म होने के बाद तुरंत उन्होंने वर्ल्ड कप मैचेस खेलना स्टार्ट कर दिया. तो ये होता है स्ट्रॉन्ग ड्रीम. ओके, अभी एंड नॉट बट द लिस्ट, हमारे अपलाइंस, काफी सारे अपलाइंस हमारे हैं जिन्होंने भी अपने स्ट्रॉन्ग ड्रीम रखा और उन्होंने क्विट नहीं किया. ओके, अभी ड्रीम्स की बातें हो रही है, तो ये प्रैक्टिकली कैसे करना है हमें? सबसे पहले तो हम लोग ऑल डॉक्टर ब्रैच को जानते हैं, सो उन्होंने गोल्डन डायरी बनाया है, सो उसमें आप ड्रीम्स लिखिए अपने. ओके, कि ड्रीम जब लिखते हैं तो एक एज ए रेफरेंस पॉइंट होता है कि मैं उसे देखूं एंड देन आई गेट मोटिवेटेड. बोर्ड इन बेडरूम आप रख सकते हो, जैसे मेघा मैम भी बात कर रहे थे कि आप लिखिए, ब्लैक बोर्ड हो व्हाइट बोर्ड, उस पर लिखिए आपके पावर ऑफ स्पोकन और जो भी आपको है. सो सेम हम लोग इस तरह से, हमको ड्रीम जो है हमारे, वो ड्रीम हम लोग लिख सकते हैं. एंड एवरीडे मॉर्निंग जैसे आप उठते हो उसको देखो, यू फील फ्रेश थ्रू आउट द डे. एंड व्हेन यू गो टू बेड एट नाइट, उसके पहले भी वो देख लो, तो फिर आपका वो सबकॉन्शियस माइंड में वो जाते रहता है. राइट, तो ये सारी काफी सारी चीजें आपको हेल्प करेगी. देन आप बुक्स पढ़िए ड्रीम्स के ऊपर. ओके, हमारे सिस्टम में तो एक फेमस सीडी भी है, द सीक्रेट, उसे देखिए, उसमें काफी सारा आपको रेफरेंस मिलेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है ये सब. देन वी हैव टू हैंग आउट विद पीपल लाइक दिस, विथ लाइक माइंडेड पीपल, जो हम लोग यहाँ पे अभी है. ओके, सो यही काफी सारी चीजें जो हमारे ड्रीम को मोटिवेट रखती है, उसे कंटिन्यू करने के लिए हमें काफी सारी हेल्प होती है. राइट ना, सबसे बड़ी दुख की बात असफलता नहीं है, ओके, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अपने अंदर के सपने के लिए कुछ ना करना है. आपको सक्सेस मिलेगा, आप फेल भी हो जाओगे, बट जो ड्रीम आपके अंदर है, आप उसके लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक देयर इज अ बिगेस्ट डिफीट लाइक दैट. राइट, सो काफी सारे सपने होते हैं, राइट डाउन. ओके, कर दिए. एक स्टोरी बोल के मैं एंड करूंगा. तो स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी की. दोनों एक बार जा रहे होते हैं, तो उनको एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ, ही वाज जस्ट बेगिंग फॉर इट. तो
तो अर्जुन जी के पास कुछ सोने के सिक्के होते, सो उसे दे देते, बोलता है अभी ये ले और जा ना। वो जब घर पे आ रहा होता है तो उसको वहां से एक चोर मिलता है, वो चोर वो सब सिक्के लूट के चला जाता है। अब ये फिर दुखी हो जाता है कि क्या करे। अगले दिन फिर वही उस जगह पे दोनों जाते होते हैं, ये बंदा वही खड़ा होता है। अर्जुन जी भी परेशान, अरे कल तेरे को गोल्ड गोल्ड कॉइन दी, क्या किया? तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा हो गया। बोला ठीक है एक काम, ना अर्जुन जी के पास एक होता है हीरा, वो हीरा उसको दे दे। बोला ठीक है अभी इसको ध्यान से रखना, इसको घुमाना मत, दोबारा मत आना। बोला ठीक है। अब ये बंदा वो हीरा लेके घर पे चला जाता है। अभी हीरा इट्स लाइक प्रेशियस थिंग, तो कहाँ रखूं मैं? तो उसके जुने जब जमाना होता था वहां पे मिट्टी के बर्तन होते थे, वो मिट्टी के बर्तन में वो रख देते। अभी उसकी वाइफ को पता नहीं कि उसमें हीरा है। उसकी वाइफ वो सेम बर्तन लेके पानी भरने चली जाती, वो हीरा नदी में। ये फिर आके परेशान, अभी क्या करूं मैं? अभी फिर से वही जाके खड़ा हो जाता है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। फिर वही जाके खड़ा हो जाता है। अभी अर्जुन जी को गुस्सा आता है, बोले क्या हो क्या रहा है? तेरे को गोल्ड कॉइन दिए, तेरे को हीरा दिया, तो वो भी संभाल नहीं पा रहा है। तब कृष्णा जी बोले ठीक है, मेरे को देखने, लेट मी हैंडल इट। तो उसके पास जाते हैं, उसको सिर्फ एक गोल्ड कॉइन देते। ओके ना। अभी बंदा गोल्ड कॉइन लेके आ जाता है, बोलता है अरे मेरे को हीरे सोने के काफी सारे सिक्के मिले थे, मैंने वो गवा दिए। एक हीरा मिला था, वो भी गवा दिया। अभी ये दो सिक्के मेरे पास, का क्या करूं मैं? ओके। तो सामने वाले से देखता है, वहां से एक मच्छी वाला आता था, उसके पास काफी सारे मछलियां होती। बोला ठीक है अभी ये दो सिक्कों से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो एक मछली की जान ही बचा लेता हूँ मैं। तो उसको दे देता है और उससे एक मच्छी ले लेता है। और जैसे ही वो मच्छी खोलता है, उसमें से वो हीरा बाहर आ जाता है। ओके। एंड वो इतना खुश हो जाता है कि वो शाउट करने लग जाता, चिल्लाने लगा, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अभी कोइंसिडेंटली वो चोर भी वहां से जा रहा होता है। चोर ये बात सुन लेता है, मिल गया मिल गया, तो चोर को लगता है अरे कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहा है, कि पुलिस को तो नहीं बुलाया ले इसने। तो डर जाता है चोर। चोर आके बोलता है नहीं नहीं ये भाई, ये ले तेरे सोने के सिक्के रख, मेरे को जाने दे, तू किसी को कुछ बोलना मत। नाउ कृष्णा जी और अर्जुन जी अभी भी उसके पीछे होते हैं, देख रहे थे कि कर क्या रहा है। तो अर्जुन जी बोलते हैं ये ले, मैंने सोने के सिक्के दिए, हीरा दिया, इसने खुद के लिए यूज कर लिया, और आपने सिर्फ 2 कॉइन दे दिए अपने, इसने तो किसी और की जान बचा ली। तो श्री कृष्ण बोलते यही होता है, जब आप खुद के बारे में सोचते हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ, लेकिन आप दूसरे के बारे में सोचोगे ना, मैं डेफिनेट तुम्हारी मदद करूँ। ये हमारा बिजनेस भी वही है। हम जॉब कर रहे हैं, खुद के अलग प्रोफेशन में है, हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, बट द मोमेंट वी थिंक कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, दिस बिजनेस विल कम टू योर लाइफ एंड यू कैन चेंज। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। सुपर स्टोरी श्री जी। ना कि एक मीटिंग का एंड जो होता है ना, वो माइंड में रहना चाहिए, वैसे रह जाएगा ये स्टोरी। सुपर स्टोरी ड्रीम्स के लिए। तो ये बिजनेस में हमारा वैसा ही है, हम किसी और की मदद करेंगे तो हम दूसरों को भी मदद करते हैं, हमारे पास भी पैसा आता है। तो थैंक यू श्री जी। अ, सुनीता जी, उषा जी, कुछ बात करनी है कि यहाँ पे? हेलो, है सुनीता जी? उषा जी, आप अनम्यूट। हाँ, या आई थिंक सो। इतना सारा अच्छा इंफॉर्मेशन आया है, उसको डाइल्यूट नहीं करना है हमें। यस। सबने अपना बहुत मेहनत किया, इसके बाद अगर हम कुछ कहना चाहेंगे तो शायद उनका बोला हुआ डाइल्यूट हो जाएगा, और वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। ऑसम स्पीकर्स, सबने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा टॉपिक कवर अच्छा, किया। आई एम प्राउड ऑफ यू ईच एंड एवरीवन, रियली थैंक यू वेरी मच। बैक टू नेहा जी। थैंक यू उषा जी। ना लास्ट में खाली मैं एक ही बोलूंगी, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है ना? तो मैंने मीटिंग चालू किया, तभी खाई गए में मैंने बोला नहीं, मेरे अपलाइन है सुनीता नलावड़े, और जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया बिजनेस में, और मेरे मेंटोर है विभा जी एंड तुषार जी।
यहाँ पे हम मीटिंग को कभी समाप्त नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। थैंक यू एंड गुड नाइट। आई थिंक होस्ट तुम हो, तुम्ही ने एंड करनी है मीटिंग को।